स्टूडेंट हमारे साथ बात करेगा। केस 1 कहता है ये ऐसा केस है जो कि 40 लेक्चर के अंदर मैंने एग्जाम्पल 3 के अंदर डिटेल से आपके साथ शेयर किया था, ये नंबर भी वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस पर टाइम वेस्ट किए बगैर वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि केस 1 इस डॉक्यूमेंट में क्या है। केस 1 ये है कि कह रहा है कि ऐसे डाटा दरमियान से अगर डाटा आप कर्व का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। हमने ये बात देखी थी कि जब भी हमारे साथ वो कहता है कि z इक्वल टू 2 या z इक्वल 1, तो जब हम डाटा कैलकुलेट करते हैं टेबल से तो 0 से लेके उस नंबर तक हमारा वो सारा एरिया दे देता है, पूरा एग्जैक्ट z इक्वल 2 का एरिया नहीं देता, 0 से लेके वहाँ तक एरिया दे देता है। अब इस तरह के जब ऐसा होता है हम z2 क्यों z1 वाला z2 वाला एरिया z1 से बड़ा है तो हमने z2 पहले एरिया कैलकुलेट कर लिया और z1 का भी हमने कैलकुलेट किया, दोनों टेबल से कैलकुलेट कर लिया और हमने z2 मैंने z1 किया और हमारा ये वाला मैंने इस तरह आपको करके दिखा दिया था 40 लेक्चर के अंदर ही। तो इस तरह हमारा केस 1 तो हो गया कंप्लीट। अभी इसकी बेस के ऊपर ये वाला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z टेक्स वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 2, तो सेम आपने देख लेना है कि ये वाला यहाँ पे z इक्वल टू 2 दे रहा है और जहाँ पे z इक्वल टू 1 दे रहा है, ठीक है। वो जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो 40 लेक्चर की एग्जाम्पल 3 जैसी है, तो इस वजह से आप यहाँ से टेबल से जाके z इक्वल टू पे ये वैल्यू उठाएंगे, z इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू उठाएंगे टेबल के अंदर। जब उठा लेंगे तो आप p देखिए जी z ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 वाला p इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करके इक्वल टू ये एरिया माइनस ये एरिया करने के बाद आप ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अभी अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट आपको कंफ्यूज ना कर दे, ये वाला पॉइंट ये क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे आंसर तो हमने निकाला है ये वाला z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 2 वाला। तो आपने देखा था कि जो z की वैल्यू जब हम कैलकुलेट तो z से शुरू करता है और 0 तक की वैल्यू देता है। तो कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे कहता लिख दूँ z लेस देन और इक्वल टू और z ग्रेटर देन और इक्वल टू और z लेस देन इक्वल टू 2, तो आपको कहता कोई इतराज़ तो नहीं है। कह रहा है कि वो भी जो है ना वो भी एरिया यही होगा, तो आप लोगों को कह रहा है कि परेशान ना होइए। अभी हम चलते केस 2 के ऊपर, सही है जी। 40 लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा और ये फिर मज़ीद आसान हो जाएगा, चीज़ें रिपीट करने से वीडियोज़ मेरी लंबी होंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। कह रहे फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फॉर्म p z ग्रेटर देन z1। करना क्या हमें इसमें दे रहा है कि z ग्रेटर देन z1 से ऊपर वाला एरिया कहता है कैलकुलेट करो। हमने ये देखा था कि जब हम z की वैल्यू टेबल से उठाएंगे किसी भी नंबर की तो हमें 0 से लेके तो उस तक की वैल्यू दे देगा और हमें पता पूरे का जो एरिया है वो 0.5 था, तो हम पूरे का एरिया 0.5 में से अगर z की वैल्यू कैलकुलेट के बाद निकालेंगे तो हमें बाकी वाला एरिया आ जाएगा z इक्वल टू ग्रेटर देन 1 वाला z1 वाला, ठीक है जी। समझ रहे कि ये वाला टोटल एरिया 0.5 था और मुझे चाहिए ग्रेटर वाला एरिया, ये वाला चाहिए। तो मैं अगर ये वाला एरिया मुझे टेबल से जब मिल जाएगा तो मैं अगर माइनस करूँ 0.5 से तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, सही है जी। अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस, ये वाली एग्जांपल भी हम कर चुके हैं उसके अंदर। उसमें ये था कि बैग्स की बात कर रहा था और जी हम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे जी हमें वो दे रहा है उससे z ग्रेटर देन 2 या z ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन बात करें तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास वैल्यू होती है z इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू हमें दे देता है। तो हम जब टेबल से z इक्वल टू 2 वाली वैल्यू उठाएंगे तो हमारे पास 0.4772 आ जाएगी। फ्रॉम द टेबल आगे लिख दिया हुआ है, टेबल बार बार कंसल्ट करने का ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद कंसल्ट कर लीजिएगा। और फिर द प्रोबेबिलिटी इज़ 0.5 माइनस 0.4772, वही बात क्योंकि हमें उसने एरिया मांगा कौन सा था, z ग्रेटर देन 2 वाला। जब z इज इक्वल टू 2 वाला एरिया हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है, मीन्स के ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये वाला जो एरिया 0.4772 वाला एरिया, ये वाला एरिया शेडेड वाला हमें उसने मांगा कौन सा है, इससे शेडेड से बाहर वाला, ये वाइट वाला जो नज़र आ रहा है इस शेप में दिखाया हुआ, ठीक है। तो 0.5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वाला एरिया आ जाएगा। हमारा केस 2 भी सॉल्व हो गया। केस 3 के ऊपर चले। अभी हम ये बात कर रहे हैं z लेस देन z1 की, बस z कैपिटल, ठीक है, लेस देन z1। इस ये वाली एग्जांपल अभी हम 40 में कर चुके हैं। 40 के अंदर केस 3 यहाँ पे दिखा रहा है। अभी देखें, कह रहे जब भी z1 की बात होगी, अब मैं टेबल से जब z1 उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने 40 लेक्चर में बताई थी, जब z लेस देन z1 की बात करता है और मैं यहाँ पे z
लाइन एक ड्रा कर लेता हूँ, जो Z1 की आपको नज़र आ रही है यहाँ पे लाइन। कह रहा है Z लेस देन Z1 का एरिया मुझे दो, इसके मुताबिक यही कह रहा है ना, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। Z लेस देन Z1 का एरिया दो, तो वो कहीं पे ये नहीं कह रहा कि 0 पे जाके आप रुक जाओ, ठीक है। वो कह रहा है Z लेस देन 1, Z लेस देन Z1, Z1 से नीचे में सारा एरिया दे दो। तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक का एरिया हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि देखें, Z1 का अगर मैं टेबल से देखता हूँ ना यहाँ इस लाइन के ऊपर, तो मुझे 0 से लेकर Z1 का एरिया दे देगा, वो मीन्स के ये वाला एरिया दे देगा। और उसने मांगा क्या है, Z लेस देन Z1 का, तो मीन्स कि अगर मैं 0.5 ये वाला वाइट वाला नज़र आ रहा मुझे ये वाला, अगर मैं Z1 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास Z लेस देन Z1 का एरिया आ जाएगा इसका। सही हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये एग्जांपल है Z लेस देन Z2, सॉरी Z लेस देन 2। अब Z लेस देन 2 का मतलब ये भी तो होता है ना, Z लेस देन इक्वल टू 2। तो मैं टेबल से क्या वैल्यू देखूंगा, Z इज इक्वल 2 वाली जाके उठाऊंगा वैल्यू और इसको 0.5 के अंदर ऐड कर दूंगा। सही है, क्यों ऐड करूँगा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सही है, और हमारा आंसर आ जाएगा 0.9772। ठीक है जी, हमें लगी है जी। अच्छा जी, अच्छा ये अभी ये वाला जो है इसमें आपको Z ग्रेटर देन 2 लिख दिया, उसने तो मांगा Z लेस देन 2 और उसने निकाला भी Z लेस देन 2 है। ये जस्ट उसने सिमेट्री के लिए लिख दिया, सिमेट्री के हिसाब से लिख दिया। आप Z लेस देन 2 भी लिखोगे, लिखना आप Z लेस देन 2 लिखना, ठीक है। ये इसने सिमेट्री के लिए लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हम देखें तो एक ही है और हम नेगेटिव साइड पे देखें तो एक ही जैसा, क्योंकि टेबल सिर्फ 0.5 पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए है। तो हम क्या करते हैं, जब नेगेटिव ही निकालनी होती है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू देख के ही उसको शो कर रहे होते हैं। तो आपने Z ग्रेटर देन 2 का कहे तो फिर भी वही आना है आंसर, ये वाला आना है। Z लेस देन 2 के लिए भी यही आना है, सिमेट्री है ना जी। केस 4 देखते हैं। वो कह रहा है ये वाली चीज़ बताओ, ठीक है जी। इसमें Z की वैल्यू माइनस दी है उसने और उसने कहा 0 से लेकर Z वाली वैल्यू उठाओ, मुझे वो बताओ। अभी हमने देखना है, हमें एग्जाम्पल कौन सी दे रहा है, ये वाली, ठीक हो गया। अभी हमने करना क्या, देखें जैसे हम Z इक्वल टू 2 वाली वैल्यू उठाते थे, इसी तरह Z इक्वल टू -2 वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी नहीं, हम Z इक्वल टू +2 वाली वैल्यू ही उठाएंगे। और उसको हमने ला के देखा था जब Z इक्वल ऐसे, वो कह रहा है बाय सिमेट्री दिस शेड एरिया इज इक्वल टू इन वैल्यू टू दी अबव 1 अबव। कह रहा है इस तरह हो, इस वाले को कह रहा है ऐसे भी शो कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्री है। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा परेशान होंगे सिमेट्री की वजह से। जो नेगेटिव वाले एरिया का आंसर निकलना था वही आप उसको पॉजिटिव समझ के आंसर निकालें और आपने पॉजिटिव वाला आंसर ही लिख देना है, ठीक है। साथ नेगेटिव साइन अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अभी Z इक्वल टू 2 वाली वैल्यू अपने उठानी है टेबल से, वो हम बार बार देख चुके हैं, 0.4722 ही आ रही, 0.4772 आ रही है, ठीक है। और इसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि Z इक्वल 2 वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे तो बस किसी से प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारा जस्ट ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। केस 5, केस 5 में वो क्या कह रहा है, हमें ये वाली वैल्यू दे रहा है, दरमियान वाले एरिया तो उठाना है, लेकिन आपने देखा कि एक चीज़ पड़ी हुई है पॉजिटिव साइड पे, Z है पॉजिटिव साइड पे, और एक चीज़ पड़ी है नेगेटिव साइड के ऊपर। सही है। अब इसके निकालने का क्या तरीका देखें आप, कैसे निकलेगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो Z है, ठीक है, Z की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव साइड पे देखनी है ना तो वो यहाँ पे आ जाएगी और Z2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह माइनस कर देता हूँ Z2 माइनस Z1, तो फिर क्या होगा, वो तो मेरे पास कट के दरमियान वाला आ जाएगा ऐसे करके थोड़ा सा ना। तो मुझे इस केस में थोड़ी सी ना डिफरेंट टेक्निक लगानी है। वो क्या लगानी है कि Z1 का मैंने निकालना है एरिया, ठीक है। जैसे इसको देखें आप, अब Z इज इक्वल टू -1, Z इज इक्वल टू -1 का जब मैं टेबल में जाके देखता हूँ, -1 तो मिलेगा नहीं, Z इज इक्वल टू +1 का देखूंगा और ये मेरे पास ये आ जाएगा। सही हो गया। अब Z इज इक्वल टू 2 का जब मैं देखूंगा तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस नहीं करना यहाँ पे हमने, ठीक है।
क्योंकि ये वाला एरिया जो आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है ये असल में मीन के लेफ्ट साइड का एरिया है। तो हमें उसने कहा ये वाला एरिया तो मुझे, तो इन दोनों एरिया को मैंने यहाँ पे प्लस करना है, तो इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर पेपर में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आप प्लाट करके करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, प्लाट नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए वही चीज़ लिख रहा है ये वाली, ठीक है, z ग्रेटर देन -1 लेस देन 2 इस तरह करके, और इन दोनों वैल्यू को प्लस कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस करें देखें तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, सही है। शेप बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर अच्छी होती जाएंगी। कह रहे हैं नो डू दी प्रैक्टिस, नो डू दी प्रैक्टिस। देखिए जी सारे क्वेश्चन हो गए, सिमिलर क्वेश्चन है सारे। अभी जो इसके आंसर्स हैं, इसके आंसर भी एंड पे दिए हुए हैं, सही है, इसके आंसर भी एंड पे दिए हुए हैं, और एज सच इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। जैसे कि मैं आप ब्रीफली आपको बता देता हूँ, ये वाली जैसे शेप है g ग्रेटर देन 1.8, ठीक है। अब जब मैं g इक्वल 1.8 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वैल्यू आ जाएगी इस तरह करके, इस तरह करके आ जाएगी 1.8। मुझे उसने कहा g ग्रेटर देन 1.8 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो 1.8 के लिए मैंने 0.5 से 1.8 की जो वैल्यू आई होगी उसे माइनस करूँगा तो मेरे पास g ग्रेटर देन 1.8 की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जितने केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, 5 केसेस इसके अंदर डिस्कस किए हैं, सॉल्व कर दी एग्जांपल रिलेटेड जो थी, और 3 हमने एग्जांपल उसमें की थी 40 लेक्चर के अंदर। इसके बाद कोई रीज़न नहीं है कि आपको ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलर केसेस पे वही उसने बार बार घुमा घुमा के दिए। इसके आंसर इसी के एंड में जब जाएंगे, इसी डॉक्यूमेंट के एंड में, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। सही हो गया जी। अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले के ऊपर, सही है जी। चले जी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे फिर फील होने लग गया था कि पता नहीं आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं। चले खैर बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ये कह रहा है z ग्रेटर देन, अच्छा ये जब ये वाली सिंबल है यहाँ पे आपको लगेगा कि z ग्रेटर देन सिर्फ लिखा हो, तो मीन्स आप इक्वल भी समझना है इसको, z ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। तो ये कह रहा है z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1.5। तो कहना क्या चाह रहा है कि 0 से लेकर 1.5 तक की वैल्यू, ठीक है। शेप आपको याद होगी उसकी। अब हमने जस्ट इसका क्या करना है, z इज इक्वल टू 1.5 की वैल्यू टेबल से जाके उठानी है, ठीक है। और टेबल से उठाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, मैं आपको आंसर भी साथ साथ दिखा देता हूँ। ये देखें जी, जस्ट आपने 0.0 इक्वल 1.5 वैल्यू उठानी है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी के नीचे आपके पास आंसर है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे जी ये z ग्रेटर देन 1.8, ठीक है। z ग्रेटर देन 1.8 का मतलब कि z इक्वल 1.8 की वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी। ये पूछ रहा है कि z ग्रेटर देन 1.5 की वैल्यू दो, तो हमने डेफिनेटली क्या करना है, 1.8 की वैल्यू को 0.5 से माइनस कर देना है। अभी ऐसे ये ले जी, ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया। 1.5 से माइनस कर देंगे 0.4641, और ये वाली 0.4641 वाली वैल्यू है z इज इक्वल टू 1.8 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस तरह 1.8 या लेस वाली वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि z ग्रेटर देन 1.5 और लेस देन 1.8। ये सेम एग्जांपल हमने लेक्चर 40 के अंदर की थी। देखें एक दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर, एक तो z इक्वल 1.8 वाली करेंगे, और आपको पता है वो थोड़ी 0 से ज़्यादा दूर होगी, और एक z इक्वल टू 1.5 वाली करेंगे। दोनों वैल्यूज़ 0 से मीन से राइट साइड पे पड़ी होगी, ठीक है जी। कैसी शेप बनेगी, शेप थोड़ी देख लें, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए, केस नंबर यस वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला केस है और इसको आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, सही है। आंसर दिखाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आंसर दिखा देता हूँ। क्या क्या देखें, उसने इसको देखें ऐसे भी लिख सकते हैं। कह रहे जी z ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.8 की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर उसको z ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.5 की वैल्यू कैलकुलेट माइनस करो आपस में, तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और आपके पास सेम केस जो है वो आपके पास ये वाला आ जाएगा, सही है जी। अच्छा जी, ये भी हो गया।
अभी अगला क्वेश्चन करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी 4। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 किस जैसा है, ये वाला क्वेश्चन 4, लेस देन 1.8 मीन्स 1.8 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं शेप आपको दिखाऊंगा अभी, ये वाली, ठीक है, ये वाला केस है वो, ये देखिए ये, ठीक है। 1.8 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें 1.5 की 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है सारी शेडेड एरिया आ जाएगा। वो आपको आंसर दिखाने के लिए मैं आपको इधर ले चलता हूँ। देखिए ये वैल्यू 1.8 की है और 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सही हो गया जी। अगला केस देख लेते हैं। 5 क्या है जी, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 मीन्स इस तरह पढ़े इसको, z ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 और लेस देन 0, ठीक है। तो ये केस वेरी सिंपली सिमिलर टू है इस वाले के। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, z ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1.5, क्योंकि सिमिट्री की वजह से इसका जो रिजल्ट आना है वो और इसका रिजल्ट जो आना सेम है, तो इस केस में हमने जस्ट ये करना है 1.5, z इक्वल 1.5 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही हो गया जी। आगे चले हम, z लेस देन -1.5, ठीक है। अब z लेस देन 1 की वैल्यू वही होगी जो 1.5 की वैल्यू होगी, ठीक है जी। अब z लेस देन 1.5, सही हो गया जी। अब इसको z ग्रेटर देन 1.5 पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 0.5 माइनस ये आएगी तो ऐसे आ जाएगा। अच्छा, मैं भी एक बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको इसमें उम्मीद है कि कन्फ्यूजन हो रही होगी, वो मैं आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर करता हूँ कि z लेस देन 1.5 की वैल्यू z ग्रेटर देन 1.5 कैसे हो गई, कि अगर सिर्फ z इक्वल टू 1.5 पे कैलकुलेट करें तो क्यों नहीं आ रहा, 1.5 से क्यों माइनस कर रहे हैं, ये आपको मैं दिखाने के लिए, आपकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास ये केस था, अच्छा जी, z लेस देन, यहाँ से आप इस केस से समझें, ये क्या लिख रहा है, z लेस देन z1। अभी z1 से लेस देन की बात कर रहा है तो हमने सारा ज़ीरो पे रुके नहीं और हम ऐसे ही चले गए। अभी हमारे पास जो केस है इस टाइम वो है z ग्रेटर देन -z1 मीन्स के वो नंबर जो है, जिस तरह ये z इधर से इस तरफ है तो ये z अगर मैं इधर प्लाट कर देता हूँ इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो वो कह रहे हैं z ग्रेटर देन z1, तो ज़ीरो पे फिर भी हम नहीं रुकना कि ये वाला एरिया होगा और प्लस राइट साइड वाला एरिया होगा। अभी दोबारा देखें इसको, देखिए ये कह रहा है z लेस देन 1.5, z लेस देन का मतलब z से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, z से छोटी वैल्यू होगी -1.4 -1.4, ऐसे करते जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो की तरफ जो वैल्यूज़ होंगी, सॉरी मैं उल्टा कर गया इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, z लेस देन 1.5 की वैल्यू क्या होगी -1.6 -1.78, ऐसे माइनस की तरफ वैल्यू ये छोटी होगी। बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होंगी, बड़ी वैल्यूज़ होंगी -1.4 -1.3 1 0 की तरफ वैल्यू, ये बड़ी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। अब ये कह रहा है कि उससे हमें सारी वैल्यू दे -1.5 से जो इस तरह वाली वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं 1.5 से एरिया लेता हूँ तो अब 1.5 वाला तो एरिया मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो वो वाला एरिया जो है मेरे 1.5 की शक्ल में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने 1.5 लिया जब, तो समझे कि -1.5 पे आ गया मैं, अब उससे ग्रेटर वाला एरिया तो -0.5 से मैं माइनस करूँगा ना, ठीक है, तो उससे छोटी वैल्यू वाला एरिया, खुद तो वो 0 से लेके -1 पे खड़ा ही है, -1.5 से छोटी वैल्यू इसके फर्दर लेफ्ट की तरफ होगी, तो इस वजह से 0.5 से हमने फर्दर माइनस करके ये वाला आंसर निकालिया। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 ले जी, पार्ट नंबर 6 नो पार्ट नंबर 7, ये पार्ट नंबर 7 6 हो गया, सही है जी। अब पार्ट नंबर अच्छा पार्ट नंबर 7 देखें, अब ये सिमिलर पार्ट नंबर 3 की तरह का है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम पॉजिटिव ही टेबल में देख रहे होते हैं, तो हमने क्या यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि -1.5 और -1.8 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, जो और एक दूसरे की वैल्यू से हमने जो कैलकुलेट करनी है उसमें से हमने माइनस कर देना।
माइनस करने के बाद जो -1.8 और माइनस इसका जो आंसर आया था सेम आंसर इसका भी वही आएगा। सही हो गया जी। अभी -1.5 ग्रेटर देन और -1 लेस देन इक्वल टू 1.8 वाला क्या है, ये तो हमारी एग्जांपल है ऊपर वाली, ये वाली। सही हो गया जी। ये इस तरह कैलकुलेट केस 5 की तरह, और आपकी इसको केस 8 है जो हमने इस एग्जांपल की तरह बिल्कुल सॉल्व कर लिया, एग्जांपल ये वाली एग्जांपल के साथ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको माशाल्लाह ये मॉड्यूल भी, ये है पार्ट भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। लास्ट मॉड्यूल, और मुझे लग रहा था कि हम शायद बहुत आगे चले जाएंगे, पार्ट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन शुक्र है कि मुझे अभी लग रहा है कि हम पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट कर देना है, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके अपडेटेड कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, और मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपका मैथ का सारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप सेफली अगर कर लें सारे को तो सेफली इंशाल्लाह पास भी कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुलाकात होगी, और उसके पार्ट के अंदर आपसे अल्लाह हाफिज़ भी किया जाएगा, मैथ के हवाले से इंशाल्लाह परमानेंट अल्लाह हाफिज़ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।